क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जो क्या होता है 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे कहते हैं हम ट्राइंगल। ठीक है, अ क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट इस तरीके से होंगी। ठीक है, और ये इस तरीके से क्लोज होगा, मतलब कहीं से भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। अब इसको नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी। देखो 3 साइड्स कौन सी इसमें? एक ए बी है, बी सी है एंड सी ए है। ठीक है, दूसरी चीज आती है इसमें एंगल्स। अब देखो इसमें एंगल कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनको नाम किस तरीके से देंगे? ये हो गया एंगल बी, इसको कहेंगे एंगल बी, या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? एंगल ए बी सी। मतलब जो वाला जहां पे एंगल है वो वाला पॉइंट कहां पे आएगा? बीच में आएगा। इसी तरीके से ये एंगल सी है, तो एंगल सी को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? इसको एबीसी को, एंगल एबीसी को हम और क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अगर ए बी सी भी लिखेंगे तो तब भी एंगल बी होगा, सी बी ए भी लिखेंगे तब भी एंगल बी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सी को किस तरीके से लिखेंगे? सेम टू सेम ऐसी, एंगल बी सी ए, या फिर एंगल क्या कह सकते हैं इसे? ए सी बी। इसी तरीके से एंगल ए को भी लिख सकते हैं हम, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एंगल्स को डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स होते हैं इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। ये जो पॉइंट होते हैं हमारे, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के, इनको बोलते हैं वर्टेक्सेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्टेक्सेस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से वर्टेक्स हैं? एक ए है, बी है एंड सी है। ये तीनों क्या है? वर्टेक्स है। अब बात करते हैं वर्टेक्स के बाद बात करते हैं हम मीडियन की। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक है हमारे पास मीडियन और एक है हमारे पास एल्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है? अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेता हूं ये मेरे पास क्या है? ट्राइंगल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस ट्राइंगल में जितने भी वर्टेक्स हैं, अगर इन वर्टेक्स से क्या करें? एक स्ट्रेट लाइन खींचे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची इस तरीके से। ठीक है, तो जहां पे ये पॉइंट, ये मान लो पॉइंट डी है, तो जो ये वर्टेक्स है हमारा, इस वर्टेक्स से हमने एक लाइन खींची, जो वर्टेक्स का अपोजिट साइड है उसको ये लाइन क्या करेगी? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब ये भी अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन है हमारी BC, इसको क्या कर दिया इसने? x सेम पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको कहते हैं हम मीडियन। ठीक है, ये B से भी हो सकता है इस तरीके से। यहाँ पे A O मान लो से AO और OC क्या है? यहाँ पे AO और OC क्या है? इक्वल है। यहाँ पे BD और DC क्या है? इक्वल है। मतलब BD और DC क्या है? इक्वल है। या फिर इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर E पॉइंट मान लो, तो ये जो BE होगा वो क्या होगा? EA के इक्वल होगा। ठीक है, तो मीडियन का बेसिकली मीडियन से बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं कि वर्टेक्स से जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है वो अपोजिट साइड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है, वो भी इक्वली कर रही है। ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट कर रही है वो। ठीक है, तो इसको कहते हैं मीडियन। अब एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड क्या होता है? अब एल्टीट्यूड को समझना। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से जब हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर लेते हैं। इस तरीके से क्या किया मैंने? एक परपेंडिकुलर ले लिया, तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन, जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे कि एल्टीट्यूड और मीडियन तो सेम ही है, ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? अब देखो, अगर मैंने इस टाइप का क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एल्टीट्यूड है। बट ये यहाँ पे मीडियन ही है। मीडियन क्यों नहीं है? अगर ये ए बी सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बी डी है हमारा, ये क्या है, ग्रेटर देन है किसके, सॉरी, जो बी डी है वो क्या है, लेस देन है किसके, डीसी के। ठीक है, यहाँ पे जो बीडी है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस देख सकते हो ना, तो ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है। तो ये एल्टीट्यूड जो होता है हमारा, ये सिर्फ 90, ये अपोजिट साइड पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये बाइसेक्ट नहीं करता है। अब बाइसेक्टर किसे कहेंगे? जैसे मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है एक्चुअली, ये बाइसेक्टर होता है किसी लाइन का। अब देखो, यहाँ पे अगर O पॉइंट है, तो यहाँ पे जो BO है हमारा, वो इक्वल है किसके, OC के। तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, ये कौन सी हो गई, इसको कहेंगे हम मीडियन। जो मीडियन होता है वो यहाँ पे कोई सा भी एंगल बना सकता है, 120 का बना सकता है। ठीक है, और किसी और एंगल से अगर ज्यादा लंबा होगा, इस तरीके के अगर कोई और ट्राइंगल होंगे, तो वो अलग अलग एंगल्स बनाएगा। बट जो मीडियन वाली लाइन होगी, जो मीडियन वाला क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट है, ये जो अपोजिट साइड है वर्टेक्स की, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे BO और OC है यहाँ पे। ठीक है, बट जो एल्टीट्यूड होता है हमारा, वो क्या करता है, वो एक परपेंडिकुलर होता है अपोजिट जो वर्टेक्स की अपोजिट लाइन सेगमेंट होती है, उस पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो हम लाइन यहाँ से खींचते हैं वर्टेक्स से, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और जो मीडियन जो होता है हमारा, वो किस लिए होता है, जब हम लाइन को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी लाइन को यहाँ पे खींच के, तो उसे कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में से यही फर्क है हमारा। ठीक है, इसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे पहले इंटीरियर एंगल क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC करके, तो इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स जो क्या है, वर्टेक्स से रिलेटेड एंगल्स हैं। ठीक है, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। तो एंगल 1, 2.3 जो है हमारे, वो क्या है, इंटरनल एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है ये। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर मैं इस लाइन को क्या करूं, थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दूं, तो ये जो हमारा एंगल होगा, इसको मान लेते हैं 1' मान लेते हैं, ये 3 पे है तो इसको 3' मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर इधर चलेंगे तो यहाँ पे भी होगा 2', इसी तरीके से अगर यहाँ ऊपर भी चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1'। ठीक है, और अगर यहाँ नीचे भी ये लाइन अगर सीधे खींचते हैं तो यहाँ भी एक एंगल होगा, 2" मान लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, इसको 3" मान लेते हैं, और इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे भी होगा एक। ठीक है, इसको भी क्या मानेंगे, 1" मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो हमारे, ये क्या है, बाहर वाले एंगल है ना, ये अंदर तो नहीं है, जैसे ट्राइंगल के अंदर थे, तो ये अंदर वाले क्या होंगे, इंटीरियर एंगल, और जो ये बाहर वाले हैं, इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्या क्या है ये, 1', 2', 3' है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, 1" 2" 3". तो ये सब क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल्स है यहाँ पे। ठीक है, अब इनका तो आपको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या है। अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल्स की, वो क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, उसमें एक एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है थीटा।
ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, 3 एंगल्स है हमारे इंटीरियर एंगल्स, 1 2, इसको 3 मान लेते हैं। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इस टाइप के होते हैं। तो जो हमारा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो सम होता है किसका, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल है जो वो हमारा, हम लिख सकते हैं एन एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो यहाँ पे क्या है, थीटा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, ये अब 2 अपोजिट, अब देखो इसके साथ रिलेटेड इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेना है। इसके साथ के जो अपोजिट एंगल्स हैं इंटीरियर वाले, जैसे एंगल 1 है और क्या है प्लस एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ है 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर क्या हुआ, अगर जैसे ये है ना, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम एक एंगल लेंगे, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा, मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा थीटा डैश, ठीक है, थीटा डैश मान लेते हैं, या फिर इसको 2 डैश मान लेते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसका सम होगा, एंगल 1 और एंगल 3 का, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 2 डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे आपके पास, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, अभी बताता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आपके पास एक इस तरीके का ट्रायंगल दिया होगा, ठीक है, और इसमें 2 एंगल्स आपको दिए होंगे, मान लो कि ये 40 दे रखा है और ये 60 दे रखा है आपको, ठीक है। ये वाला भी कुछ दे रखा है, बट आपको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, जो आपका x हो जाएगा वो क्या होगा, 60 प्लस 40, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना होता है, 100। तो एक्सटीरियर एंगल आपका क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। इसी टाइप से एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास क्या होगा, इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया है और एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, मान लो कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है आपको एक एंगल दे रखा है 45 का, और एक एंगल आपने क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इसे, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 45 होता है आपका एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होता है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस 45, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 6, तो मतलब x क्या आ जाएगा आपका 65 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एक्सटीरियर एंगल को लेके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका सम क्या होता है। अगर मान लो इंटीरियर एंगल्स क्या है, इसको 1 2 और 3 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब जो एंगल ए होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आ सकते हैं आपके पास, जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, इनमें से एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री, एक एंगल आपको फाइंड करना हो x, तो कैसे करोगे आप, आपको पता है 60 प्लस 40 प्लस x जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 80 डिग्री। तो मतलब जो x आएगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं
आप कर सकते हो इन्हें आसानी से कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल में हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब कितने, चाहे हमारे कितने भी ट्राइंगल होंगे, कोई सा भी ट्राइंगल है अगर, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद है टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आपके पास मेनली दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या होती है, तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो तीनों ये साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, जिसके सेम होते हैं, उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब एक चीज देखना, हमें पता है कि जो तीनों एंगल्स होंगे हमारे, जो तीनों एंगल्स होंगे वो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल सेम कब हो सकते हैं, सेम कब होंगे, जब हम 180 को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो मतलब अगर ईच ऑफ पार्ट 60 डिग्री का होगा हमारा, तभी जाके क्या होंगे, ये एंगल्स सेम होंगे। ठीक है, एक ही कंडीशन में ये एंगल्स क्या हो सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स सेम हो सकते हैं, जब क्या हो, तीनों एंगल्स 60 डिग्री की हो। ठीक है, अगर इसके अलावा इसको 40 रखेंगे तो एक एंगल्स यहाँ पे बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सिर्फ 60 डिग्री में क्या होगा, तीनों एंगल्स हमारे सेम होंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे जिस ट्रायंगल के, उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चाहे वो इस तरीके की दो साइड्स इक्वल हो सकती है, चाहे वो इस तरीके की हो सकती है इक्वल, ठीक है, या फिर इस तरीके से इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर दो साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और हमारे पास क्या, ट्रायंगल प्रॉपर्टी और राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पास अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी 3 साइड्स होती है, 1 A B C। तो उसकी जो दो साइड्स का, कोई भी दो साइड्स का सम क्या होगा, जो तीसरी साइड होगी उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं AB प्लस BC करूं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा AC के। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा AC से। या फिर AC प्लस BC करूं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा AB के। या फिर BC प्लस BA करूं, तो ये भी ग्रेटर देन होगा AC के। तो इस तरीके से हम कोई भी दो साइड्स को अगर प्लस करते हैं, तो हमेशा क्या होगी, तीसरी साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी अगर ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल है, और उसमें से एक जो उसका एंगल है, उसमें से कोई सा भी एक एंगल अगर उसका क्या है, 90 डिग्री का है, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो हमारे पास, 90 डिग्री का हो, तो उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं उसे। ठीक है, तो जो जहां पे राइट एंगल बनता है हमारा, ये इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से होता है, जहां पे राइट एंगल बनता है हमारा, तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है, जहाँ पे हमारा जैसे 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, तो हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, तो हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ये वाली जो साइड होगी, ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो इसी के बेस पे क्या होता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, वो मेनली कहाँ पे आती है, जहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे यूज होती है वो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
अब अगर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, जैसे ABC है, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो हमेशा जो इसमें क्या होगा, जो इसका हाइपोटेनियस होगा, मतलब AC है यहाँ पे हाइपोटेनियस, ठीक है, तो जो इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है इसकी जो हाइट है उसके स्क्वायर का, प्लस जो इसका बेस है, हाइट इसको मान लो या बेस इसको मान लो, ठीक है, तो जो उसका बेस होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, जिसका जो उसका क्या है हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, हाइपोटेनियस को आप h से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इसकी हाइट को स्मॉल h से डिनोट करना और बेस को स्मॉल b से डिनोट करना, ठीक है, तो हाइपोटेनियस को HYP लिख सकते हो, तो जो HYP होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके से क्या आता है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कई सारी बार कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा, वो बोलेगा हाइपोटेनियस निकालो इसका, तो हमेशा इस फॉर्मूले से क्या करना है, उसको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे AC निकालना होगा हमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे।